अभी तैयारी की जा रही है ताकि वह नंबर जो है वो साथ ट्रांसलेशन कर सकें उन बच्चों के लिए और बाकी जिंदगियां जो देख रही हैं और देखेंगी जो स्वीडिश समझते हैं और इंग्लिश वाले तो शायद उर्दू भी समझते हैं जो इंडियन पाकिस्तानी हैं। तो हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं आप सबको। सबसे पहले आज की खूबसूरत शाम बहुत बहुत मुबारक हो। Jag välsignar er den här kvällen. खजूरों का एतवार मुबारक हो। Palmsöndag. Grattis på palmsöndag. खुदावन के जलाल का शहाना दाखला मुबारक हो। Jesus konungsliga till inträde. Grattis på det. बादशाहों के बादशाह का दाखला मुबारक हो। Konungars konungs tillkommelse. आज हम चंद एक बातें करेंगे कि खुदावन ने ये जो गदी है इसका क्यों इस्तेमाल किया कि वो यरूशलेम में दाखिल हो। Vi ska lära oss idag varför använde Jesus åsneföl för att komma in i Jerusalem. और फिर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मसीह के यरूशलेम में आने का मतलब क्या है। Sen ska vi lära oss försöka se vad var innebörden av att Jesus kom in till Jerusalem. यरूशलेम के अंदर खुदा की हैकल थी I Jerusalem så fanns det Guds tempel. और खुदा की हैकल में खुदा का जलाल रहता था Och i Guds tempel så fanns hans härlighet. और वो खुदा का जलाल पाक तरीन मुकाम के अंदर रहता था जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं। Och Guds härlighet vilade i det allra heligaste där ingen hade tillträde. और इस खुदा के जलाल ने हैकल को एलिवेट किया था कि वो हैकल मुकद्दस हैकल कहला सके। Och det var den här härligheten, Guds härlighet gjorde att det kunde kallas för en helig tempel. और अगर आप हिस्कियल की किताब का 8वां बाब पढ़ें Om vi läser i Hesekiel kapitel 8, तो वहां पे लिखा है कि खुदा आया där står det att Gud kom. और खुदा ने अपने बंदे हिस्कियल को लिया और उसको हैकल में ले गया। Och där står det att Gud kallade på sin profet Hesekiel och tog in honom i templet. और खुदा उसको अंदर ले जाके हैकल में जो है वो हैकल को दिखाने लगा कि हैकल कैसी है। Och han visade honom templet, hur det såg där inuti. और हैकल जो है खुदा दिखा रहा था कि हैकल जो है बुत परस्ती से भर गई है। Och Gud visade honom att templet var fylld med avguderi. और ये हैकल जो है उन चीजों से भर गई है जिससे खुदा को कराहियत और नफरत है। Och det var fylld av de saker som Gud avskydde, han hatade. और आप जानते हैं कि खुदा खुद जमीन पे आया और उसने हैकल को खुद नक्शा देके अपना घर बनवाया। Och vi vet att Gud själv kom till Moses och han visade honom hur templet skulle byggas. और ये जो खुदा का घर था हैकल थी खुदा बड़ी खुशी के साथ इंसानों के दरमियान जो है वो रहना चाहता था। Och Gud kom för att han ville bo bland människor med glädje. लेकिन हमने मिलके लोगों ने मिलके उस वक्त के लोगों ने मिलके हैकल का इस कदर जो है बुरा हाल कर दिया Men dåtidens folk, de fördärvade templet. कि उन्होंने खुदा को मजबूर कर दिया कि वो अपने ही घर से चला जाए। Att de tvingade att Gud skulle lämna templet. और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि वो अपने नबियों को बताना दे। आमोस की किताब 3 बाब की 7 आयत में लिखा है। I Amos så står det kapitel 3 och vers 17 att Gud gör ingenting innan han talar om det för sina profeter. खुदा हमारे दरमियान आया हमारे कहने पे Han kom bland oss. और अब वो जब जाना चाहता है यहाँ से क्योंकि इसने बहुत ज्यादा गुनाह हैकल में पैदा कर दिया है तो भी खुदा ने इंसान को इन्फॉर्म किया कि अब मैं जा रहा हूं। Och när Gud ville lämna templet, då informerade han också människan att jag kommer lämna templet. और इसके लिए उसने हिस्कियल को लिया ताकि वो उसको दिखाए और हिस्कियल खुदा के जाने को और उसके जाने की वजह को विटनेस कर सके। Och han kallade på Hesekiel som såg det hela och han kunde bevittna att Gud härlighet lämnade templet. और अगर आप हिस्कियल की किताब के 10 बाब की 18 और 19 आयत को पढ़ें Och om vi läser i Hesekiel 10 vers 18 och 19 तो नबी लिखता है कि जो खुदा का जलाल है वो मशरक की तरफ निकल के गया। Där skriver han att Guds härlighet lämnade från östersidan.
और खुदा जब अपनी हैकल को छोड़ के गया है तो वो मशरक की साइड के ऊपर गया है या मशरक की तरफ से निकला है. När Guds härlighet lämnade så lämnade den från den östra sidan. और जब आप हिस्कियल की किताब के 11वें बाब की 23 आयत पढ़ते Och när हैं, vi läser i Hesekiel 11:23, आपने मेरे साथ रहना वरना आपको समझ नहीं लगेगी. ni ska hänga med här nu, var vaken. क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. ये वो बातें हैं जो मैंने भी कभी नहीं सुनी थी, और जब मैं इनको तैयार कर रहा था तो तैयारी के दौरान खुदा ने बहुत सी चीजें मेरे ऊपर खोलना शुरू कर दी. Det är väldigt viktigt Guds ord som han har gett mig idag. Det är väldigt nya saker som Gud har uppenbarat för mig. क्योंकि मैं खुद परेशान था. मैं कहता खुदा हर बात कैसे आपके लोगों को कुछ ऐसी बातें बताई जाएं जिससे उनके दिल भर जाएं खुदा के कलाम से और वो समझे कि ये प्रोफेटिक कलाम है. För när jag går inför Gud och vill ha ord till er, då ber jag honom ge mig något nytt som kan uppfylla folket. तो इसलिए मेरे साथ रहिए. Så var med. तो हिस्कियल की किताब के 11वें बाब की 23 आयत में लिखा Så i है Hesekiel 11:23 står det कि जब खुदा का जलाल हैकल से निकल के मशरिक की तरफ गया है att när Guds härlighet lämnar från den östra sidan, तो वहां पे लिखा है कि इससे पहले के खुदा का जलाल चला जाता, वो मशरक की तरफ जो पहाड़ है यानी कोहे जैतून उसके ऊपर पहले ठहरा. innan att Guds härlighet lämnade så står det att den stannade på Oljeberget. और फिर वहां पे ठहरने के बाद वो वहां से चला. Så den stannade först på Oljeberget och sen lämnade den. और उसके बाद हिस्कियल 43 बाब की जो पहली 5 आयत पढ़ी गई हैं, Och sen har vi läst Hesekiel 43, de första 5 verserna. और वहां पे नबूवत से फिर खुदा ने हिस्कियल के जरिए बताया कि खुदा का यही जलाल वापस आएगा. Och där har det profeterat att Guds härlighet kommer att komma tillbaka. खुदा का जलाल मशरिक की तरफ से गया है, Den lämnade från den östra sidan तो मशरिक की तरफ से वो वापस हैकल में och आएगा. den kommer komma tillbaka från östra sidan in i templet. और हमें ये जानना है कि ये जलाल है कौन. Och vi ska lära oss vad är den här härligheten. ये जलाल खुदावन यीशु मसीह खुद है. Det är Jesus själv. अगर आप यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14 आयत पढ़ें Om vi läser i Johannes evangeliet kapitel 14, तो वहां पे लिखा है कि हमने खुदा का ऐसा जलाल देखा. där står det att vi såg hans härlighet. जब हमने मसीह को देखा तो हमने उसमें खुदा का ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल. Där står det att vi såg hans härlighet som Guds enföddes härlighet. तो यूहन्ना कह रहा है कि मसीह खुदा का जलाल है. Så Johannes säger här att Jesus är Guds härlighet. और अगर आप मरकस की इंजील के 11वें बाब की पहली आयत पढ़ते हैं Om vi läser i Markus evangeliet kapitel 11 vers 1. और वहां पे लिखा है कि जब खुदावन यीशु मसीह कोहे जैतून पर पहुंचा Och där står det att när Jesus har kommit till Oljeberget, तो वहां पे वो ठहर गया, och där stannade han. क्योंकि ये वो जगह थी जहां पे जलाल निकल के ठहरा था. För det var där, när Guds härlighet lämnade så stannade den kvar där på हैकल Oljeberget. से निकल के वो कोहे जैतून पे जलाल ठहरा और फिर वहां से चला गया. Från templet så gick den till Oljeberget, stannade där och sen lämnade den. और अब जब जलाल ने वापस आना है तो जरूरी है कि वो पहले कोहे जैतून पे आके ठहरे और फिर वो हैकल में Det दाखिल. är lika viktigt att när Guds härlighet kommer tillbaka så ska den stanna där på Oljeberget. और जब मरकस की इंजील के 11वें बाब की पहली आयत में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह कोहे जैतून पे ठहरा, तो ये आम बात नहीं है कि वो यूं ही ठहर गया. वो इसलिए ठहरा क्योंकि वो जानता था मैं खुदा का जलाल हूं, मैं खुदा हूं. यहां मैं ठहरा था जाते हुए, अब वापिस आते हुए यही मुझे दोबारा ठहरा. Och det var ingen tillfällighet att Jesus stannade kvar där. I Markus 11:1 står det att Jesus stannade kvar där. Det var en profetia som skulle uppfyllas. और जब आप हिस्कियल की इन बात को जो मैंने आपको बताए पढ़ते हैं Och när vi läser i Hesekiel, तो वहां पे लिखा है कि खुदा का जलाल जब बाहर गया है, och där står det att när Guds härlighet har lämnat, खुदा के जलाल ने जब हैकल को छोड़ दिया när है, den lämnade templet, तो हैकल वहां पे मौजूद रहे. och templet var kvar där. वहां पे फकीर फरीसी और उसके जो पासबान लीडर थे वो वहीं पे मौजूद रहे. Alla de här ledarna, de var kvar där. वो सारे काम करते रहे. De fortsatte att jobba. वो वहां पे मौजूद थे मगर खुदा वहां पे मौजूद. De fanns kvar i templet men hans härlighet hade lämnat. वो सब कुछ खुदा के लिए कर रहे थे लेकिन खुदा का अपना जलाल वहां मौजूद नहीं. De fortsatte att göra tjänst men Guds härlighet var inte kvar där. और कलाम में लिखा है कि जब खुदा का जलाल जो उसने हैकल को छोड़ा, Och där står det i ordet att när Guds härlighet lämnade templet,
तो जलाल जो है जब वो उठा है तो वहां पे लिखा है कि कुरूबी आए, फरिश्ते आए. Det står det i ordet att när Guds härlighet lämnades så fanns det keruber där. फरिश्ते आए और खुदा का जलाल फरिश्तों के ऊपर बैठ के तो फिर जो है वो हैकल को छोड़ के चला गया. Det står att Guds härlighet satte sig på keruberna och lämnade templet. और चूंकि खुदा का जलाल किसी चीज पे बैठ के गया है वापस आसमान पे, Och för att Guds härlighet lämnade, den satte sig på någonting och lämnade. इसलिए जरूरी है कि जब खुदा का जलाल वापस आए Därför är det viktigt att när Guds härlighet kommer tillbaka, तो वो किसी चीज पे बैठ के वापस आए. då ska han sätta sig på någonting och komma in. वो खुदा का जलाल जो है उसने फरिश्तों पे बैठ के हैकल को छोड़ा है. Guds härlighet lämnade på keruberna. लेकिन आज जब यीशु की सूरत में खुदा का जलाल वापस आ रहा है हैकल में, Men nu när Guds härlighet kommer tillbaka genom Jesus in i तो Jerusalem, इस जलाल ने जो चुनी है चीज वो हम देखते हैं. उसने एक डोंकी को, एक गधे को चुना, गधी को चुना ताकि वो उस पे बैठ के वापस आए. den här härligheten har valt åsneföl att komma in i templet. और ये कोई आम बात नहीं थी. Och det var inte heller någon tillfällighet. इसको भी हम सीखने की कोशिश करेंगे. Vi ska försöka lära oss det också. और जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ När Jesus kom in i Jerusalem, तो कलाम में लिखा है कि उसके यरूशलेम में जाने के बाद पहली जगह जहां उन्होंने विजिट किया वो हैकल थी. det står att första platsen som Jesus kom till var templet. मत्ती, मरकुस और लूका इसका जिक्र करते हैं. Det står i både Matteus, Markus och alla Lukas. evangelierna, Lukas evangelien. और जब खुदावन यीशु ने, खुदा के जलाल ने दोबारा से एक दफा फिर से हैकल को विजिट किया, När Guds härlighet har kommit åter för att besöka templet, तो कलाम में लिखा है एक दफा फिर से ये जो हैकल है ये इस लायक साबित नहीं हुई कि खुदा का जलाल वहां पे रह सके. ännu en gång så bevisas det att den här templet var inte värd Guds härlighet. एक दफा फिर से ये हैकल जो है वो डिफाइंड है, वो जो है वो खुदा के रहने के लायक नहीं है, फिट नहीं है, काबिल नहीं. Den var inte värdig att Guds härlighet skulle komma in där i templet. लेकिन इस हैकल के ऊपर गुस्सा करने से पहले Men innan att härligheten blev arg på den här templet, खुदा का जलाल यानी मसीह जमीन पे आया Guds härlighet, alltså Jesus som kom till jorden. और वो 33.5 साल उनके दरमियान रहा. Och han var bland folket i 33,5 år. जब वो छोटा सा बच्चा था और हैकल में उसको लेके गए När han var ett liten bebis som man tog honom in till templet, तो वहां पे नबी था शमाउन जिसका नाम था, और एक नबिया थी जो वहां पे 84 साल से बेवा थी और वहां पे मौजूद थी. där var det en profet och en kvinnlig profet som fanns där sedan 84 år tillbaka. और उन्होंने बताया कि ये खुदा का मसाया है, खुदा का जलाल है जो हमारे दरमियान वापस आया. De profeterade att det här är Guds härlighet som har kommit tillbaka ibland oss. और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि मसीह 12 बरस के थे जब वो हैकल में गए और वहां पे वो बुजुर्गों से जो वहां पे काम करते थे उनसे बात करने लगे. वो हैरान रह गए. Och sen står det i Bibeln att Jesus var 12 år när han kom till templet och han talade med fariseerna med en sån makt att de häpnade. और उसके बाद 33.5 साल मसीह उनके दरमियान खिदमत करते रहे, निशानात और मोजज़ात और तालीम मसीह ने दी. Sen gick Jesus bland dem i 33,5 år och visade under och tecken och undervisade. ताकि सारी चीज से वो अपने आप को तब्दील कर सके, वो अपने आप को रेडी कर सके, वो उसको वेलकम करने के लिए तैयार हो जाए. Så att de kunde vara redo att omvända sig, att kunna ta emot honom. ताकि जब खुदा में यीशु मसीह खुदा का जलाल वापस हैकल में आए तो वो हैकल में रह सके, वो उसको रिसीव कर सके और खुदा का जलाल जो है वो वापस आ जाए. Han undervisade så att de skulle kunna vända om, så att när Jesus heligheten kom tillbaka till templet så han kunde vara där. लेकिन ऐसा नहीं हो सका. Men så var det inte. खुदा में यीशु मसीह जब आए हैं वापस När Jesus kommer här tillbaka till templet, तो कलाम में लिखा है खुदावन जो है वो गुस्से से भर गए det står att Jesus han blev väldigt vred. और उन्होंने हाथ में कोड़ा उठा लिया Och han tog en piska i handen. और उससे वो जो वहां पे लोग थे जिन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ था वो उनको वहां से भगाने लगे. Han började schasa iväg folket som höll på med sina affärer där. हमें अपने उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल चीजें जो हैं उसके लिए खुदा पे ट्रस्ट करना है और तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया. Han sa att ni har gjort min Guds tempel till rövarnäste. और हो सकता है अगर मैं वहां पे होता तो मैं उसको कहता खुदा तेरा घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है. Skulle jag varit där skulle jag säga att jag behöver ju pengar för att driva ditt तेरे घर के काम को करने के लिए जो है वो जरूरी है कि फाइनेंसिस हो.
Det är viktigt att vi har finansiärer för att मसीह ने इसका इनकार किया, मसीह ने कहा नहीं। Jesus han förnekade det, han sa att det behövs inte. मसीह ने कहा कि लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाए। Jesus sa att det står att mitt hus ska kallas bönens hus. पहली बात जो है वो ये है कि खुदा के घर में दुआ की जाए। Först och främst ska man be i Guds hus. अगर खुदा के घर में दुआ नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो वहां पे कुछ भी नहीं है। Om det inte bes i Guds hus men allt annat finns där, då är det inte värt någonting. तो हमें दुआ करनी है। Vi måste be. दुआ के बगैर कुछ नहीं है। Utan bön kan vi inte nå någonting. हमें रिप्लेस करना है गुनाह को रास्तबाजी के साथ। Vi behöver ersätta. अपने अंदर से गुनाह को निकालना है, रास्तबाजी को रिसीव करना है। Vi behöver ersätta synden i oss med Guds rättfärdighet, med Jesu rättfärdighet. तो खुदा यीशु मसीह जब वहां पे गए हैं, När Jesus har kommit in här i templet, बजाय इसके कि वो गुनाह से रास्तबाजी को रिप्लेस करते, istället för att han ska ersätta synden med rättfärdigheten, हम उसमें देखते हैं कि उन्होंने यीशु के साथ बरअब्बा को रिप्लेस कर दिया। vi ser att de bytte ut Jesus mot Barabba. बजाय इसके वो गुनाह को रिमूव करते अपनी जिंदगी से, Istället för att de skulle ta bort synden ifrån sina liv, उन्होंने इरादा किया कि वो मसीह को रिमूव कर दें। de bestämde sig för att ta bort Jesus. उन्होंने कहा कि हम मसीह को कत्ल कर दें, De ville döda Jesus. हम मसीह को मार डालेंगे। Vi vill döda Jesus. और खुदावंद हैकल में आया Och Jesus har kommit in i, Gud har kommit in i templet. और हैकल जो है वो इस लायक नहीं है, Men den är inte värd. और खुदावंद ने इस हैकल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। Och Gud han förkastar templet. अब हकीकी हैकल कहाँ है? Var är den sanna templet? ये जो लोग हैं फकीर और फरीसी, ये हैकल से इस कदर अटैच है, De här fariseerna, de är så besatta av templet. इस कदर पोजेस्ड है हैकल के De är så साथ besatta av templet कि अब हैकल जो है बड़ी हो गई है और खुदा उनके लिए छोटा हो गया। att i deras ögon så har templet fått en högre värde än Gud. और जो हकीकी हैकल है अब वो कहाँ पे है? Var är den sanna templet? मसीह ने बताया कि हकीकी हैकल उसी वक्त उनके दरमियान मौजूद है। Jesus sa att den sanna templet fanns bland dem. मसीह खुद है। Det var Jesus själv som var templet. मसीह ने कहा कि तुम इस हैकल को गिरा दो, Jesus sa att även om ni bryter ner den här templet, तो मैं इस हैकल को 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूं। jag kommer att bygga upp den på 3 dagar. और वो इस कदर पोजेस थे कि उन्होंने सोचा कि ये इस बिल्डिंग की बात कर रहा De var så besatta av templet att de trodde att han pratade om den här byggnaden. है। और इसको सोच के वो इतना गुस्से से भर गए कि ये 46 साल में हमने बनाई है और तू कहता है गिरा दे और फिर तू 3 दिन में खड़ा कर De दे। blev så förargade. De sa att i 46 år tog det för oss att bygga den här och du ska ta ner den på 3 dagar. और उन्होंने इरादा किया हम इसको कत्ल कर डालेंगे, हम इसको मार डालेंगे। De bestämde sig för att döda Jesus. वो इस लायक ही नहीं है कि वो जिंदा रह सके। Han var inte värd att han skulle leva. वो जानते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं, De visste inte vad de gjorde. और इसलिए मसीह ने पहले कलमे में भी कहा ये नहीं जानते ये क्या करते। Och därför sa Jesus på korset att de vet inte vad de gör. वही हकीकी हैकल है, Det är han som är den मसीह sanna. हकीकी हैकल है। Det är Jesus som är den और उसने sanna. कहा कि मैं इसको 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूं। Och han sa att jag kan bygga upp den på 3 dagar. और कलाम में लिखा है आगे कि उसने अपने बदन के बारे में कहा था, Och det var i ordet så står det, han sa det om sin kropp. क्योंकि हमारा बदन ही हकीकी हैकल है। För det är vår kropp som är Guds tempel. 3 दिन में उसने खड़ा कर दिया इसको। Han byggde upp den på 3 dagar. उन्होंने इस हैकल को गिरा दिया, De tog ner den här इस templet. हैकल के ऊपर कोड़े बरसाए, De piskade honom. इस हैकल के ऊपर तमांचे मारे, De piskade han. इस हैकल के ऊपर थूका, De spottade på den इस här हैकल के ऊपर कांटों का ताज रख दिया। De krönte honom med kronan. इस हैकल को उन्होंने कीलों के साथ जड़ दिया, De satte i hans händer spikar. इस हैकल को कब्र में डाल दिया। De la honom i graven. लेकिन ये हैकल 3 दिन के बाद दोबारा जाहिर हो गए, Den här templet, और ये हैकल जो है दोबारा नजर आ गया, den här templet vill jag se क्योंकि igen. खुदावन ने कहा था मैं इस हैकल को 3 दिन में दोबारा खड़ा करूंगा, För Jesus sa att jag kommer att bygga upp den på 3 dagar. और उसने इसको खड़ा कर Och दिया। han gjorde det. सिर्फ 3 दिन की बात, वो एक्चुअल 3 दिन भी नहीं थे, सिर्फ जिसमें खुदावन जी उठा।
Det handlade inte om bara de här 3 dagarna som Jesus uppstod. आप याद रखें कि खुदा के नजदीक एक दिन 1000 बरस के बराबर Kom है। ihåg att hos Gud så är en dag är lika med 1000. खुदा ने 7 दिन में दुनिया को बनाया। 1000 år är lika med en dag. खुदा ने 7 दिन में दुनिया को बनाया Och Gud skapade världen på 7 dagar. और 7 दिन में दुनिया खत्म हो जाएगी। Och inom 7 dagar så kommer den att förintas. 7 दिन का मतलब है 7000 साल। Det betyder 7000 år. 4000 साल गुजरने के बाद मसीह जमीन पे आया। När Jesus kom till jorden så hade det gått 4000 år. तो कितने हजार साल बाकी रह गए 7000 साल में से? Så hur många 1000 år är kvar? 3000 साल बाकी रह गए। 3000 år. तो 1000 एक दिन के बराबर है, तो कितने दिन बाकी रह गए? Så hur många år har vi kvar? Om det är 1000 år är lika med ett... तो जब मसीह आया तो जब उन्होंने कहा तो इसका मतलब है कि 3000 साल बाकी हैं या 3 दिन बाकी हैं। Så när Jesus kom så betyder det att det är 3000 år kvar eller 3 dagar som är kvar. अगर नहीं समझ लगी तो बाद में मेरे से आगे समझ लें, इस पे गौर ना करें। Om ni inte har hängt med så gör det ingenting. Fråga mig sen. तो जब मसीह ने कहा कि 3 दिन में मैं खड़ा कर दूंगा, När Jesus sa att jag kommer bygga upp templet på 3 तो dagar. इसका ये मतलब भी था कि वो 3 दिन में यानी 3000 साल के अंदर जो है हैकल को, चूंकि मैं और आप भी खुदा की हैकल है, När han sa det att han skulle bygga upp det på 3 dagar så तो वो हमें भी खड़ा कर देगा, att vi kommer att byggas upp som han. हमें हैकल बना देगा Det är vi som kommer att bli और hans. हम खुदा के लिए उठ खड़े होंगे Och vi kommer att ställa और हम खुदा की हैकल बनेंगे। Vi ska vara Guds क्योंकि tempel. उसने कहा कि अगर ये चुप रहे ये यहूदी För han sa till dem att om de här judarna är तो tysta पत्थर चला så उठेंगे। kommer stenarna att ropa. आज पत्थर चला रहे हैं, Det är stenarna som आज ropar. पत्थर खुशी कर रहे Det हैं, är stenarna som आज gör पत्थर det. कह रहे हैं हम खुदा की हैकल है, Det är stenarna som säger att vi क्योंकि är इन Guds हैकलों में खुदा tempel. का रूह रहता है। För i det här templet så bor Guds ande. सो इसलिए खुदा यीशु मसीह जो है उन्होंने कहा मैं 3 दिन में इसको खड़ा कर दूंगा। Därför sa Jesus att jag kommer att bygga upp den på 3 dagar. खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए När han kom in i Jerusalem, तो Jesus, याद रखें कि वो मशरिक की तरफ से हैकल में आए, kom ihåg att han kom från den östra sidan. उसी तरफ से जिस तरफ खुदा का जलाल गया था। På samma sida som Guds härlighet lämnade. और जब वो वहां से आए तो वो कोहे जैतून पर रुके, Och när han kom så stannade han på Oljeberget. क्योंकि कोहे जैतून पे जाते हुए खुदा का जलाल रुका था För när Guds härlighet lämnade så stannade den på Oljeberget. और वहां पे खुदा ने, चूंकि खुदा का जलाल किसी चीज पे बैठ के गया था, इसलिए जरूरी था कि अब मसीह भी किसी चीज पे बैठ के दाखिल हो। Och för att Guds härlighet lämnade på någonting, den red på någonting, så var det viktigt att Jesus skulle också rida på någonting. हैरानगी की बात यह है मसीह ने गदी का इंतखाब किया, Och Jesus, han valde åsneföl. और ये इसलिए अजीब बात नहीं है क्योंकि पहली बात ये प्रोफेटिक राइड है। Och det är inte så märkligt att han red på en åsneföl, för det är profeterat. नबियों के जरिए से इसकी पेशन गोई की गई थी कि वो जो है तेरा बादशाह गदी पे सवार होके आता है, För profeterna hade redan profeterat att din konung ska komma ridandes på en åsneföl. और फिर दूसरी बात इसके लिए ये जरूरी थी कि ये गदी ऐसी हो जिसमें कभी कोई सवार ना हुआ हो, Och det andra viktiga var att på det här åsnefölet skulle ingen ha ridit innan. क्योंकि जितनी भी चीजें खुदा के हुजूर में पुराने अहदनामे में पेश की जाती थी, जितने जानवर दिए जाते थे, För i det gamla testamentet, alla djur som man kom med för att offra hos Gud, ये जरूरी था कि वो जानवर जो है उसके ऊपर कोई ना बैठा हो, det var viktigt att ingen hade ridit på de här djuren. इसलिए क्योंकि उस जानवर के ऊपर जो है एक ही चीज अब रखी जाएगी और वो है गुनाह जो उसको ऑफर कर रहा है, कुर्बान कर रहा है। För det viktiga var att det skulle bara läggas en sak på de här djuren, och det var synden. सो गुनाह रखे जाएंगे, इसलिए कोई और चीज उसके ऊपर कभी रखी ना गई हो, ये बहुत जरूरी था उस जानवर Så के। det var viktigt att ingenting hade lagts på det här djuret för att synden skulle läggas på det. लेकिन ये गधी जो है पाक जानवर नहीं है, इसको ऑफर नहीं किया जा सकता, Men åsnan är ingen helig djur, så den kunde inte offras. इसलिए इसकी एक ही क्वालिटी जरूरी थी और वो ये थी कि इसके ऊपर कभी कोई बोझ ना रखा गया, Så det enda viktiga för det här djuret var att ingenting skulle ha ridit på den. और इसके ऊपर एक ही बोझ आए और वो खुदा यीशु मसीह का बोझ हो, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए गुनाह बनने वाला था। För den enda bördan som skulle läggas på det här djuret skulle vara synden som skulle läggas på. जैसे जानवर जो है वो गुनाह का बोझ उठाता, Så som i gamla testamentet, djuret den bar synden. इसी तरह से इसने मसीह को उठाया जो मेरा और आपका
गुनाह का बोझ है। På samma sätt skulle den bära Jesus som skulle bli synden för oss. उसने गुनाह किया तो नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो गुनाह ठहरा। Han hade ju aldrig syndat, men han blev synd för dig och mig. और ये जानवर पाक होना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि इसकी कुर्बानी नहीं दी जानी थी, Och den här djuret behövde inte vara helig, för man skulle inte offra djuret. क्योंकि मसीह ने खुद ही कुर्बान होना, För det var Jesus själv som skulle offras. उसने कुर्बान भी खुद ही होना था, गुनाह भी हमारे लिए खुद ही बना। Han skulle offras själv och han skulle bli synden. उसने सब कुछ हमारे लिए खुद ही बर्दाश्त किया। Han har tagit allt på sig själv för vår skull. और दूसरी बात यह है, जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए Och det andra viktiga, när Jesus kom in i Jerusalem, तो वो किस तौर से दाखिल हुए? बादशाह के तौर। han kom in som en konung. और किस बादशाह के तौर पे बने? दाऊद के तौर पे। Och han kom in som Davids son. दाऊद के बेटे के तौर पे यरूशलेम में दाखिल हुए। Han kom in i Jerusalem som Davids son. और जब दाऊद ने अपनी किंगडम को जो उसका दाऊद का बेटा था सुलेमान को दिया, När kung David hade gett sitt rike till sin son Salomon. पहला सलातीन पहले बाब की 33 से 35 आयत को पढ़ें। Vi kan läsa det i första kungaboken första kapitlet 33 से 35 आयत। vers 33 till 35. तो वहां पे लिखा है कि उसको बादशाह बनाने के लिए सुलेमान को, Och där står det att kung David skulle göra honom till kung. तो दाऊद ने कहा कि मेरे खच्चर को लाया जाए, Då sa han, hämta min mula. और उस खच्चर के ऊपर सुलेमान को बैठाया जाए जो दाऊद का शाही खच्चर था, Och man satte honom på den här konungsliga mulan, Salomon. और फिर ये ऐलान किया जाए कि अब ये बादशाह है। Och sen skulle man ropa ut till folket att han är kungen. और आपको पता है खच्चर किन दो जानवरों से मिलकर बनता है? Och ni vet att mulan, det är en hybrid mellan två djur. जब एक घोड़े का और एक गधे का मिलाप कराया जाए तो उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको खच्चर कहते हैं। Det är en häst och en åsna. När det blir hybrid så blir det en mula. तो ये दो जानवरों का मिलाप होता है खच्चर। Så det är två djur som kommer tillsammans. तो अब यहाँ पे जो खुदावंद यीशु मसीह है वो इब्ने दाऊद के तौर पे दाखिल हो रहे हैं। Så i Jerusalem, Jesus kommer som kung Davids son. लेकिन चूंकि दाऊद का पहला बेटा सुलेमान जो खच्चर पे बैठ के बादशाह बना, Men eftersom Davids första son Salomon, han blev kung genom att rida på en mula. और वो गुनाह में पड़ गया, और इस वजह से उसकी जिंदगी जो है वो खुदा से बाद में दूर हो गई, बुत प्रस्ती में चला। Och han föll i synden, han föll i avguderi och kom bort från Gud. और उसके बाद से जो खुदा के लोग हैं वो एक ऐसे बने दाऊद के बेटे का इंतजार करने लगे जो दाऊद की असल और दाऊद की नस्ल होगा। Därefter så började folk vänta på en son som skulle komma från David. इसलिए आप याद रखें, चूंकि खच्चर जो है घोड़े और गधे से मिलकर बनता है, Jag kommer ihåg att mulan, den är skapad med en åsna och en häst. जिसके ऊपर इब्ने दाऊद ने बैठ के इसका ऐलान करना है कि अब मैं दाऊद के तख्त पे बैठूंगा। Där Davids son kommer att ropa att jag är konung. तो इस वजह से यीशु ने जब पहली आमद में वो आए, Så när Jesus kom första gången, तो उन्होंने गधी का इंतखाब किया और वो गधी के ऊपर बैठ के आए। då valde han åsneföl. और जब वो दूसरी आमद में आएंगे Men till sin andra tillkommelse, तो उस वक्त वो घोड़े पे बैठ के då आए। kommer han sitta på hästen. जब आप मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं Vi läser i तो Uppenbarelseboken. आपको पता चलता है कि उसको यीशु कभी गधी के ऊपर नहीं बैठेगा, Det står, vi kan läsa där att han kommer inte sitta på en क्योंकि åsneföl. गधी के ऊपर वो पहली बैठ चुके För हैं। han har redan suttit på en åsneföl. अब वो जब दोबारा आएगा तो वो घोड़े के ऊपर बैठ के Jo, आएगा। när han kommer så kommer han sitta på en häst. इन्हीं दो जानवरों से मिलकर खच्चर बनता है। Och från de här två djur så blir det mula. वही खच्चर जिसके लिए दाऊद ने चाहा कि मेरी नस्ल जो अब मेरी बादशाही पे बैठे वो उसके ऊपर बैठ के बादशाही का ऐलान En करे। mula som Salomon sattes på och ropades ut att han var konung. जब खुदा यीशु मसीह गदी पे बैठे हैं När Jesus sitter på åsneföl. तो याद रखें कि गदी पे बैठना हलीमी का निशान नहीं है। Kom ihåg att bara sitta på åsneföl är inte ett tecken på बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गदी के ऊपर बैठने की वजह से ये निशान है कि मसीह हलीम है। Många tror att bara för Jesus satt på en åsneföl så är det som att han är barmhärtig. आप याद रखें कि पूरा जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो बादशाह थे और शहजादे थे और जो रॉयल लोग थे वो गधे और गधियों के ऊपर बैठा करते। I Gamla testamentet så var det så att kungar, de red på åsnor. पढ़ने के लिए कुछ जात की किताब है, Vi kan läsa i जजीज, बुक ऑफ जजीज, Domarboken.
और उसके 5 बाब की 10 आयत, I kapitel 5 och vers 10 kan vi läsa. 10 बाब की 4 आयत, Kapitel 10, vers 4. 12 बाब की 4 आयत, Kapitel 12 och vers 4. सॉरी 12 बाब की 14 आयत, Kapitel 12 och vers 14. और फिर दूसरा सैमुएल 16 बाब की 2 आयत। Och andra Samuel kapitel 16 och vers 2. वहां पे आप देख सकते हैं कि जो बादशाह होते थे और जो शहजादे होते थे वो गधों के ऊपर बैठा करते थे। Där kan vi se att prinsar och kungar red på åsnor. गधे के ऊपर बैठने का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब है कि वो हलीम है। Det betyder inte att de satt på åsnan att de var barmhärtiga. उसके ऊपर बैठने का मतलब ये है कि वो बादशाह है। Det betydde att de var kungar. इसके ऊपर बैठने का मतलब है कि वो रॉयल है। Det betyder att de är från konungslig släkt. पूरी बाइबल इससे भरी पड़ी है। Bibeln är fylld med det. यीशु गधे पर बैठने की वजह से हलीम नहीं है, Jesus blev inte barmhärtig för att han satt på åsnan. बल्कि वो वैसे ही हलीम और दिल का फरोतन है, कलाम में लिखा है। Det är hans egenskap att vara barmhärtig. और फिर गधी पे बैठने का मतलब ये है कि ये नबूवती बात थी ज़करिया 9:9 के अंदर कि वो गधी के ऊपर बैठ के, गधे के ऊपर बैठ के आए। Sen skulle profetian uppfyllas som vi kan läsa i Sakaria 9:9. सो जब पहली आमद में खुदा यीशु मसीह जो है वो आए हैं इब्ने दाऊद के तौर पे, När han kom första gången, Jesus, ridandes på åsnan, तो उससे पहले कि वो अपनी सियासी बादशाही को जो है वो हासिल करें या पॉलिटिकल जो पीस है उसके ऊपर राज करें, जरूरी है कि वो अपने बाप दाऊद की पहले फिक्र करें। Jesus. Så innan han kom, Jesus, och skulle hamna i det politiska, ta över det politiska, så är det viktigt att han tar över kung Davids tron. और इसलिए सबसे पहले वो सलीब के तख्त के ऊपर बैठे। Därför var det viktigt att han satte sig på korsets tron. क्योंकि सलीब के तख्त के ऊपर बैठ के ना सिर्फ मेरे और आपके बल्कि पुराने अहदनामे के सब लोगों के गुनाह वो अपने ऊपर ले सकता। För genom att sitta på korsets tron så kunde han ta dina och mina synder och även det som var i gamla testamentet. दाऊद के तख्त में बैठने से पहले दाऊद को उसके गुनाहों से छुड़ाना जरूरी था। Innan han kunde sitta på kung Davids tron så var det viktigt att befria från synderna. और मसीह जानते थे कि दाऊद जो है वो आलमे अरवा में फंसा हुआ, बंधा हुआ। Och Jesus visste att han var i Almervani mot Jupiter. Så det skulle jag kan det. Någon som vet? Nej, jag vet inte. Okej. तो इससे पहले कि वो दाऊद के तख्त पे बैठे, जरूरी है कि दाऊद को वो नीचे की जमीन से ऊपर लेके, Dödsriket, det kallas för dödsriket. Så Jesus visste att kung David, han var i dödsriket. तो खुदा यीशु मसीह ने अगर उसका बेटा दाऊद जो है, दाऊद का बेटा मसीह कहलाया, अगर मसीह अपने बाप कहलाने वाले, जमीनी बाप कहलाने वाले दाऊद को छुड़ा नहीं सकता तो उसके तख्त का वारिस भी नहीं हो सकता। Så om inte Jesus kunde befria sin världsliga far, som han kallades för, Jesus världsliga far, om han inte kunde befria honom från synden, då kunde han inte sätta sig på tronen. तो इसलिए उसने पहले उसको जो आलमे रवा है उससे छुड़ाया। Därför räddade han honom från dödsriket först. और दाऊद जो है वो आलमे रवा से निकल के खुदा की बादशाही में शामिल हो गया। Och David, han kom in i Guds rike, från Guds riket. अब इसके बाद खुदा यीशु मसीह दाऊद के तख्त पे बैठ सकता है। Och nu kan Jesus sätta sig på kung Davids tron. फिर एक सवाल पैदा होता है कि खुदा यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं किया? वो खालिक है, मालिक है, तो उसने ये क्यों नहीं किया कि उसने एक मिट्टी का कुछ जानवर बनाया और उसमें फूंका और वो जीती जान हो गया और उसको इस्तेमाल किया? Vi kan fråga oss, Gud som är skapare, Jesus är skaparen, varför skapade han inte bara ett djur från stoftet? या वो कहता और कोई जानवर हाजिर हो जाता। Eller så kunde han bara säga och kalla på någon djur som kunde bara komma. खुदा ने ऐसा नहीं किया, Gud lät inte att det hända så. क्योंकि जो कुछ दुनिया में मसीह ने इस्तेमाल किया उसमें से कुछ भी उसका नहीं था। För allt som Jesus använde här på jorden, ingenting tillhörde Jesus. जो कुछ उसने यूज किया वो सब कुछ मेरा था, वो सब कुछ आपका था। Allt han använde, det tillhörde mig och det tillhörde dig. उसने बदन इख्तियार किया, ये बदन इसलिए इख्तियार किया क्योंकि ये आपका और मेरा बदन। Han kom in i kroppen och den kroppen tillhör dig och mig. उसने गुनाह को लिया, ये गुनाह उसका नहीं था, ये गुनाह मेरा और आपका। Han tog på sig synderna, det är dina och mina synder. उसने मौत को लिया क्योंकि वो मेरी मौत थी।
Han tog döden på sig och det var din död. उसने कब्र को लिया जो किसी और की कब्र थी. Han lades i en grav som tillhörde någon annan. उसने एक गदी को लिया जो किसी और की गदी थी. Han red på en åsneföl som tillhörde någon हर annan. चीज जो मसीह ने इस्तेमाल की वो किसी और की थी, किसी और इंसान की थी, क्योंकि वो उनके लिए कुछ कर रहा था. Allt Jesus använde, det tillhörde någon annan människa. सलीब भी शमौन करीनी ने कुछ देर के लिए उठा. Hans kors bärde en annan man. किसी और इंसान ने उसकी सलीब उठाई. Det var en annan människa som hjälpte किसी honom. और इंसान ने अपनी कब्र उसे दी. Det var en annan människa som gav honom. किसी और इंसान ने उसके लिए कफन दफन का इंतजाम Det किया. var någon annan som tillredde hans. किसी और इंसान ने उसके लिए खुशबूदार चीजें लेके Det var आया. någon annan som tog dit de kryddorna. ये सब कुछ किसी और का था, मसीह का अपना नहीं था. Det tillhörde någon annan. Jesus ägde ingenting. क्योंकि मसीह गुनाहगार नहीं था, मसीह जो है खुदा था. उसने मेरी और आपकी जगह वो किया जो मुझे और आपको करना चाहिए. Jesus var inte syndig, han var Gud. Han gjorde det för ditt och mitt ställe. उसने वो कोड़े खाए जो मेरी कमर पे पड़ने चाहिए. Han fick de piskrapp som du och jag skulle ha. उसने वो कांटों का ताज रखा जो आपके सर पे रखा जाना चाहिए था. Han tog den törnekronan som du och jag skulle ha fått. उसकी पसली में वो भाला मारा गया जो आपकी और मेरी पसली के अंदर चुभ जाना चाहिए था. Han fick spjut i sidan som du och jag skulle ha fått. और आज के दिन ये भीड़ जो वहां पे जमा है, Och idag när vi ser den här folkskaran som är samlade, ये भीड़ जो है वो नारे मार रही है. de håller på och ropar. होशना के नारे मार रही है. Hosianna, Hosianna. खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम कह रही है. De håller på att välkomna Jesus. वो बड़ी खुश है. De är glada. लेकिन मैं और आप, हम इस भीड़ के लोग नहीं. Men du och jag tillhör inte den här skaran. हम इस भीड़ के साथ नहीं चल सकते. Vi kan inte vandra med den här skaran. हमने इस भीड़ के साथ नहीं चलना. Vi ska inte vandra med skaran. क्योंकि ये भीड़ जो है ये बड़ी खतरनाक भीड़ है. För det är en hemsk skara. ये भीड़ जो आज ये नारा मार रही है कि मसीह को क्राउन पहनाया जाए. Den här skaran som håller på och ropar att krön honom. इसी भीड़ ने कल नारा मारना है कि इसको जो है वो क्रूसीफाई किया जाए. Samma skaran kommer ropa att korsfäst honom. वही भीड़ जो आज कह रही है कि इसको किंग बनाया जाए, Den skaran som säger att han är konung. कल यही भीड़ इसको किल करने की बात करे. Samma skaran kommer att döda honom. इसलिए हम इस भीड़ के पीछे नहीं चलते. Därför ska vi inte gå efter den här हमने skaran. इस भीड़ जैसा नहीं बनना, Vi ska inte bli som den här människan. बल्कि हमने खुदावंद को दिल से अपनी जिंदगी में लेना कबूल करना. Utan vi ska ta emot honom med hjärtat. शागिर्द चाहते थे Lärjungarna ville कि खुदा जो है वो अपना जोर दिखाए. att Jesus skulle visa sin kraft. मसीह अपना जोर दिखाए यहाँ, Att han skulle visa sin makt och kraft. लेकिन मसीह ने अपना जोर नहीं दिखाया. Men det gjorde inte Jesus. हम मसीह के जोर से नहीं बचाए गए. Vi är inte räddade genom hans makt och kraft. आप जानते हैं मसीह की कमजोरी से बचाए गए, Vi är räddade genom hans svaghet. क्योंकि कलाम में लिखा है För det står i ordet. पहला करंथियों पहले बाब की 25 आयत I में första kapitel 1 och कि vers जो 25. खुदा की कमजोरी है Att Guds svaghet, वो इंसान के जोर से कहीं जोरवादी. det är mäktigare än människans makt. इसलिए हम खुदा के जोर से नहीं, हम खुदा की कमजोरी से बचाएंगे, Därför är vi räddade genom hans svaghet. क्योंकि उसकी कमजोरी किसी जोरावर इंसान के जोर से बहुत ज्यादा है. För hans svaghet är mycket mäktigare än någon mäktig människas styrka. और ये लोग जो है होशना पुकारने लगे. Och de här håller på och ropar Hosianna. होशना का मतलब है रहम करके हमें बचा, Hosianna betyder var barmhärtig över oss och और rädda oss. मसीह का मतलब है बचाने वाला. Och Jesus, Messia betyder rädda. ये दोनों एक ही बात है. Det är samma sak. जब वो कह रहे थे होशना, När de sa Hosianna, तो वो कह रहे थे यीशु, de sa Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Jesus. यानी कि वो कार्य जो तेरे नाम का मतलब है. De ropade att gör det som ditt namn betyder. तेरे नाम का मतलब है बचाने वाला. Ditt namn betyder rädda. हम कह रहे हैं होशना हमें बचा. Vi säger Hosianna, vi säger वो rädda oss. कार्य जो तेरे नाम का मतलब Gör है, det som ditt namn betyder. वो कार्य जिसके लिए तेरा नाम रखा गया है. Gör det som du döptes för. और वो जानते नहीं थे कि मसीह वही कर रहा है जो उसके नाम का मतलब है. Och de visste inte att Jesus gjorde ju det som han var. उनकी प्रॉब्लम ये थी, वो चाहते थे वो उस तरह से करे जैसे वो चाहते हैं. De ville ju se hans styrka på ett annat vis. और यहीं पे आके हम मिस कर देते हैं. Och det är där vi missar det.
उनको सिर्फ खुदा पे ट्रस्ट करना था, De skulle bara lita på Gud. उन्हें सिर्फ मसीह पे ट्रस्ट करना De था, skulle bara lita på Jesus. सिर्फ वो खुदा पे ट्रस्ट नहीं कर सके De kunde bara inte lita på Gud. और उन्होंने उस वक्त को खो दिया, मिस कर दिया। Och de missade det tillfället. वो कह रहे थे हमें बचा, De ropade att rädda oss. और मसीह वो कर रहा था कि वो बच जाए, Och Jesus höll på att rädda dem. लेकिन वो उनके तरीके से नहीं कर रहा, Men inte på deras vis. वो अपने तरीके से कर रहा। Han gjorde det på sitt vis. क्या आज अब मैं और आप मसीह के तरीकों को ट्रस्ट कर सकते हैं Kan vi lita på Jesus vägar अपनी जिंदगी के लिए, in i våra liv? अपनी बुलाहट के लिए, För vår kallelse, अपने घराने के लिए, för vår hushåll, अपने काम काज के लिए? för våra jobb. अगर ऐसा हो सकता है Om vi kan göra det, तो मसीह आपको बचा सकता så kan Gud rädda है, dig. मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता Han kan göra något stort i ditt है। liv. हो सकता है आपको लगे कि अब तो ये मर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, Ni kanske tänker att nu kommer han dö och det kommer inte hända något. लेकिन आपको पता नहीं है कि यही जो आज मरेगा 3 दिन के बाद जी उठेगा। Men ni vet inte att han som kommer att dö idag kommer att stå upp på den tredje और dagen. अगर आपकी डरे भी बैठे होंगे आपके दरमियान मौजूद Och हो, även om du sitter någonstans i livrädd. और वो आपको ऐसी कुव्वत और कुदरत से भर देगा कि आप मौत से भी नहीं डरेंगे और जाके चीख चीख के उसका ऐलान शुरू करें। Och du kommer bli fylld av sån styrka att du kommer ropa. ट्रस्ट करें खुदा। Lita på Gud. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। Låt oss be.